पढ़ा जाए। तस्य दिरवद्यति। अब कह रहे हैं हवि का अवदान जब भी हमको लेना होगा तो दो अवदान लेंगे हम, दो ही अवदान लेंगे। एक जो है मध्य से लेंगे, मध्य पूर्वार्ध से, और एक जो है हम लोग लेंगे एक मध्य से एक पूर्वार्ध से, दो अवदान लेंगे और दोनों अवदान एक अंगुष्ठ पर्व मात्र के बराबर होंगे। अवदान मध्य से, दूसरा अवदान पूर्वार्ध से, दो अवदान लेंगे, दोनों अवदान एक एक अंगुष्ठ के बराबर रहेंगे। हो गया? प्रणाम जी सुन रहे हैं ना? जी गुरु जी सुन रहे हैं। हाँ, ये दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र जमदग्नि नाम। जमदग्नि नाम। जमदग्नि गोत्र में जो उत्पन्न व्यक्ति हैं वो यदि यजमान है तो उनके याग में हवि 3 अवदान ली जाएगी। तो भैया आपने पूरब से ले लिया और मध्य से भी ले लिया, उत्तर से उत्तर जो सृष्टि निकालना ही है, तो क्या दक्षिण से अवदान लेना अशुभ माना जाता है, तो कहाँ से लेंगे? पूरा रास बन गया है तो उसमें से 2 अवदान तो नित्य है, माने मध्य और पूर्वार्ध, पूर्व का आधे में से, तो 2 अवदान ले लिया। ठीक है, 2 अवदान उन्होंने ले ही लिया है, 2 अवदान उन्होंने ले लिया था, एक मध्य से एक पूर्वार्ध से। ये तो सबका सामने साधारण नियम था ही। अब कहे अगर 3 जमदग्नि गोत्रों वालों को 3 चाहिए तो 3 अवदान लेने के समय में दक्षिण से अवदान लेना नहीं है, दक्षिण का अवदान शुभ नहीं माना जाएगा। उत्तर का अवधान अग्नि सृष्टिकृत के लिए पहले निश्चित ही है कि वो उन्हीं के लिए जाएगा। उत्तर आधार सकृत सृष्टिकृत है ही है। तो अब जो है कौन सा दिशा से लेंगे वो अवदान? तो बोले पश्चात तृतीयम। हाँ, तीसरा अवदान हम कहाँ से लेंगे? बोले पश्चिम दिशा से लेंगे। सर्वेषाम वो भयम विधानात् विधानात् अथवा जमदग्नि को जो छोड़िए, उनके व्यतिरिक्त भी जो लोग चतुर्वत अथवा पंचावत लेना चाहते हैं, विकल्प से कहीं चतुर्वत है, कहीं चतुरावदान है, कहीं पंचावदान है, तो यदि वो पंचावदान लेना चाह रहे हैं तो पंचावदान लेने के समय में तो उनको 3 अवदान तो लेना ही पड़ेगा, तो ये अवदान पश्चिम से लेंगे, ये नित्य है ना? ऐसा बता दिए कि भाई जमदग्नि वालों के लिए तो आपने कहा दिया वो तो निश्चित है। मान लीजिए जमदग्नि के बाहेक और गोत्र वाले भी कोई पंचावदान उनके यहाँ परंपरा से चली आ रही है, मान रहे हैं, तो पंचावदान विकल्प तो है नहीं, मैंने पंचावदान ऐसा तो है नहीं कि निषेध है, तो ले रहे हैं तो पंचावदान कहाँ से लेंगे? जमदग्नि वाले तो पश्चात से लेंगे। आप क्या कहा? और लोग बोले वो भी पश्चात से ही लेंगे। सर्वेशाम, हाँ, तो सर्वेशाम उभयम अभिधानात्। अब कह रहे हैं मध्यात् पूर्वाधात् संबिंदम अंगुष्ठ पर्व मात्र मवदानम। कह रहे हैं कि देखिए पूर्वदास तो गर्म ही है, अब हाथ से अगर हम लोग निकालेंगे तो हाथ जल जाएगा ना, और नह से निकालना नहीं है, नह तो स्पर्श करना नहीं चाहिए कोई भी चीज में, भोजन की चीज में नह स्पर्श हो जाता है तो व्यक्ति, जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति यही नहीं भोजन करना चाहता है तो देवता कैसे करेंगे? मांस से ही निकालना है, तो कैसे निकालना है? बोले मध्य से और पूर्व से जो है हमें अवदान जो निकालना है उसमें अंगुष्ठ पर्व मात्र अवदान निकालना रहेगा, और वो सीतावदान से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? श्रितावदान, उसका नाम है श्रितावदान। श्रित हो जाए तो उसी का अवदान निकालने के लिए उसका नाम है, वो पात्र ही इसीलिए श्रित का अवदान निकालने के लिए है, उसका नाम श्रितावदान। ठीक है जी। अवदान नाम का एक पात्र होता है ना, ऐसे पलटा के तरह, जैसे भात चलाने वाला पलटा नहीं होता है, जी जी जी, वैसे ही अवदान वाला वो लकड़ी का बना रहता है, तो उसी को घुसा देंगे उसमें, और फिर ऐसे चार तरफ से उसमें पहले से निशान तो बना ही जाते हैं, आपने देखा ही है ना? और चारों तरफ से इसे घुसा देंगे तो अपने आप निकल नहीं जाएगा, तो ऐसे हाथ से पकड़ के निकाल लेंगे आराम से, यानी एकदम पूरा अच्छे से पक गया। फिर उसका अवदान निकालना है, गट्टे का अवदान नहीं निकालना है। हाँ, वहाँ बोलते भी हैं अपने, वो वेद की भाषा में श्रुति ही है, जब पशु का पकाते हैं उखा में तो अलग अलग वो पकता रहता है लौकिक अग्नि में, और अधूरी यहाँ से पूछता है चित्तज्ञ हवि समिता, समिता से पूछा है क्या हवि सिद्ध हो गई?
वो श्रितम कह देता है, तब ये यहाँ से जाता है। मात्रावद धीपयसो मात्रावत दधि पैसो हो। धीपयसो। हाँ, तो कह जी रहे हैं कि अब जैसे आपने बताया कि अंगुष्ठ पर्व मात्र हमें जो है अवदान लेना है, हाँ। तो अब दधी और दूध का अवदान लेना होगा तो कैसे लेंगे हैं? जैसे दधी दूध जब आपका हवी है, तो दधी दूध का अवदान कैसे अंगूठा बराबर लेंगे, कैसे उठाएंगे? हाँ, वो तो द्रव है ना। तो बोले भैया जो शुरुआ अंगुष्ठ पर्व है, वो शुरुआ का गड्ढा जो है अंगुष्ठ पर्व ही भर तो है, तो एक शुरुआ उठा लेंगे, समझो अंगुष्ठ पर्व हो गया। ठीक है, जी जी जी। शुरुआ से एक शुरुआ भर के उठा लिए तो एक अंगुष्ठ पर बराबर हो गया। हाँ, आदि अंत हो राज्यम कह रहे हैं, और आदि और अंत में माने हबी रखने से पहले, हबी रखने से पहले घी रखेंगे, फिर उसके बाद हबी रखेंगे, दो अवदान, दो अवदान हबी के बाद फिर अंत में आज्य रखेंगे। ये परोसने की भी विधि है। जब पत्तल में हम किसी आचार्य को या किसी बड़े को परोसना चाहिए, मतलब अन्न परोसने की विधि ही यही है। बड़े छोटे की बात है, समझ लीजिए, किसी की बात नहीं है। कभी भी अन्न परोसने के समय में पहले जो उपस्तरण करना चाहिए, घी से थोड़ा घी बर्तन में पहले डाल दे, उसके ऊपर अन्न इत्यादि परोसे, और बाद में भोजन करने के प्रारंभ के पहले ही फिर घी परोस दे। हाँ, वो भोजन उत्तम माना जाया है परोसने की विधि। नीचे भी घी, फिर अन्न, फिर घी। ऊपर ऊपर घी। हाँ, आप जानते हो राज्य में बताए ना, अभी जैसे अवदान लेना है, ठीक है, ऐसे जो हम भोजन करते हैं उसमें भी तो हम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा करते हैं ना। जी तो ये आहुति जो हम देते हैं, तो इस आहुति के लिए भी तो अवदान ही लेना है। तो इसलिए जी अवदान होगा तो उसको रखना चाहिए ऐसे ही भोजन। दक्षिण में भी परंपरा है, ऐसे ही रखते हैं। पहले पत्थर चलाएंगे तो घी चला देंगे, बाद में भोजन चला के अंतिम में घी चला के तब आचमन कराएंगे। जी। एक प्रत्यवाय गुण सृष्टिकृतः। प्रत्यवायभू सृष्टिकृतः। अब कह रहे हैं सृष्टि अवदान के लिए एक प्रत्यवाय है, एक ही अवदान लिया जाता है, वो दो बार लिया नहीं जाता है, एक ही अवदान लिया जाता है। वो जो है कह रहे हैं, तो आप प्रत्यवाय क्यों कह रहे हैं? जब एक ही बार सृष्टिकृत लेना था, तो भैया जब जहाँ पंचावदान लेना है, जिसको पंचावदान लेना है, तो सृष्टिकृत में अगर वो एक ही अवदान लेगा तो पंच अवदान पूरा कैसे होगा? जैसे 4 अवदान लेने के समय में पहले घी रखे थे, 1 अवदान हुआ, 2 अवदान लिए तो 3 हो गया, ऊपर से घी रख दिए 4 हो गया, 5 के लिए 3 अवदान लिए थे बीच में, आगे पीछे घी था, 5 हो गया। अभी सृष्टिकृत में भी पंचावदान लेना है उसको, तो अभी हम क्या करते हैं, एक घी रखते हैं, एक सृष्टिकृत का अवदान लेते हैं, और ऊपर से 2 घी रख देते हैं, 4 अवदान हम लोगों का पूरा हो जाता है। मान लीजिए किसी का पंचावदान चल रहा है, तो वो क्या करेगा, तो कहेगा भैया तो सृष्टिकृत के लिए भी 2 बार निकालेगा, है? तो गए वो 2 बार निकाले चाहे जो अवदान, वो अवदान कहाँ से निकालेगा? बोले वहीं उत्तर तरफ से ही निकालेगा। कहाँ से निकालेगा? उत्तर ओर से ही दोनों अवदान निकालेगा। ये पंचावदान के लिए नियम है, चतुरावदान के लिए नहीं। चतुरावदान में क्या करेंगे, दिश्चाभिधारणम, ऊपर से 2 अवदान घी लेंगे। जैसे अभी तो 1 अवदान घी लिखना है ना, एक बार नीचे एक बार ऊपर करना था। सृष्टिकृत में ऊपर से 2 बार घी डालना है, दृश्याभिधारणम। जी ठीक है। 2 बार घी ऊपर से डालेंगे, एक बार नीचे घी डाले, एक बार सृष्टिकृत का अवदान लिए, 2 बार ऊपर से घी डाल दिए, 4 अवदान हो गया। जी गुरु जी। अवदाय प्रत्यभिधानम प्राक सृष्टिकृतः। प्रत्यभिधारणम प्राक सृष्टिकृतः। कहते हैं देखिए, तो प्राक सृष्टिकृत में सृष्टिकृत से पहले, सृष्टिकृत से पहले जो हम अवदान निकालते हैं, तो अवदान निकालने के बाद जब हम वैसे हबी को छोड़ देंगे, उसमें घी नहीं डालेंगे, तो वो उच्छिष्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए जो छत हो गया है हबी, उसको पूर्ति करने के लिए घी लगा देते हैं उस पर, जहाँ से अवदान निकाला है वहां पे घी लगा देते हैं। अरे अवदान निकालने वाले अवधुरी बोलते भी है छत्ता अभिकारण, क्या बोलते हैं, जो छत हुआ है उसका अभिकारण कर रहे हैं।
हाँ? उसको प्रत्यभिधारण भी बोलते हैं। बोले अवधाय, अवदान लेने के बाद प्रत्यभिधारण करना है, उस जगह पे फिर से घी डाल देना है। प्राग सृष्टिकृत, सृष्टिकृत के पहले, और जब सृष्टिकृत हो गया तो नहीं डालना है। सृष्टिकृत का अवदान निकालने के बाद नहीं डालना है, क्योंकि सृष्टिकृत का अवदान होने के बाद जो उच्छिष्ट होगा वो तो ऋतुजय को खाना है ना, तो ऋतु तो देवताओं का उच्छिष्ट खा ही सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जी जी इसलिए सृष्टिकृत के पहले जो अवदान निकालने हैं, उस अवदान के बाद हवि पे हम लोग क्या करते हैं, घी लगा देते हैं, ठीक है। जी। हाँ, सर्वभूत एक कपाल। कपाल, हाँ, कहीं एक कपाल पुरोडास जो होगा वो सर्वभूत हो जाएगा, उसमें कोई भी शेष नहीं बचाया जाएगा, उसके सृष्टिकृत भी नहीं होता है, उसका सृष्टिकृत भी सृष्टि नहीं होता है, वो सब उसका होम ही हो जाता है, एक ही बार में प्रधान याग में ही होम हो जाता है। जी। अनुवाचन प्रेषो यथा देवम मुष्मा यथा देवत अनुगृहीति। मुखमा अनुब्रूहीति। यथा देवत मुष्मा अनुगृहीति। जी कह रहे हैं अनुवाचन प्रेस जब होगा, मतलब जब अनुवाज्ञा, पुरोनुवाज्ञा बोलने के पहले, पूर्व माने पहले, जो होम से पहले जो मंत्र बोले जाते हैं उनको पुरोनुवाज्ञा कहा जाता है। होम के समय में जो मंत्र बोला जाएगा ये उसको उसको याज्ञा याद कहते हैं, ठीक है। कहते हैं। जी तो पुरोनुवाक्या जो बोला जाएगा उस अनुवाचन के समय में हम उसका जो अधूरी बोलेगा कि आप किसके लिए, आप भाई पुरोनुवाक्या बोलो, होता वही बोलेगा जिसके लिए वो बोलेंगे। तो अमुखमा अनुब्रूहिति वो पहले बोलेंगे, तो वो चतुर्थ्यंत बोलते हैं नाम, क्या बोलते हैं, चतुर्थ्यंत। जो पुरोनुवाक्या के लिए जो बोलेंगे अधूरी तो कहेंगे अग्नय अनुब्रूहि, अग्नि खोमाभ्याम अनुब्रूहि, ठीक है, जी हैं, स्वस्थे अनुब्रूहि, सरस्वती अनुब्रूहि, ऐसा बोलेंगे, हैं। लेकिन चतुर्थ्यंत बोल करके अनुब्रूहि बोलेंगे, हैं। और जब वो पुरोनुवाक्या बोल लेंगे तो फिर आश्रामल होगा, आश्राव्यादि होगा, फिर प्रत्यय शामल करेंगे, तो प्रत्यय शामल करेंगे अग्नि अस्तु सुरक्षात। फिर उसके बाद फिर ये बोलेंगे अमुम जज, क्या बोलेंगे, अमुम जज। अमुम जज। अब द्वितीयांत नाम लेंगे उसी देवता का जिसका इन्होंने चतुर्थ्यंत नाम लिया था पहले, अनुब्रूही, अग्नय अनुब्रूही बोला था, उसी को बोलेंगे अग्निम जज, ठीक है, द्वितीयांत बोलेंगे। जी जी, ये तो आगे पढ़ा ही दिया आप। आश्रावये प्रेषेते ये च दोनों हो गया, 15 तक हो गया, 16 अनुपम बचे। यजेति। जी। प्रेषानुवचने षष्ठी वाचने, बपाये। बचने गुरु जी लिखे वाचने, हुए हैं। वाचने, अच्छा, वाचने षष्ठी बपाये पपाये धाना धनासुमेभ्य सन्निधि पर्याप्तम। इति परिहाप्य। अब कह रहे हैं कि जब प्रशास्ता, जहाँ मैत्रा वरुण रहते हैं, मैत्रा वरुण माने उनको कहा जाता है प्रशास्ता, उनका मैत्रा जी वरुण भी गुरु नाम है जी। और जी प्रशास्ता नाम है ना। जी जी। रहते जो हैं ना, एक डंडा जो रखते हैं डंडा अपने लेकर पास के में, खड़े रहते हैं, निखिल भैया जब तक बने एक हुए होता है थे। वो खड़े रहते हैं डंडा लेकर के, देखा है ना आपने। जी, निखिल भैया बने हुए थे वो। हाँ 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 हाँ, तो वो जो खड़े रहते हैं डंडा लेकर के, हाँ, वो मैत्रा वरुण है। तो जब मान लीजिए अब मैत्रा वरुण रहेंगे तो फिर उन्हीं को बोला जाएगा, अधूरी सीधे होता से बात नहीं करेंगे, अधूरी सीधे होता से बात होता नहीं थी। करेंगे, मैत्रा वरुण से बोलेंगे। तो उनको प्राइस देना होगा, तो अनुब्रूही तो सीधे मैत्रा वरुण से बोल देंगे, मैत्रा वरुण बोल देंगे। अब यज्ञ के लिए बोलना होगा तो अग्निम जज नहीं बोलेंगे, अग्निम प्रेस से ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अग्निम अग्निम प्रेष्य। प्रेस से ऐसा बोलेंगे, हाँ। ये कौन बोलेंगे गुरुजी, और अग्निम अग्नि प्रेष? जा रहे हैं, अग्नि प्रेस्य ऐसा बोलेंगे, अग्नि प्रेस्य ऐसा बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी तो कह रहे हैं कि प्रईस में जो प्रईस शब्द आएगा, जहाँ पे मैत्रा वरुण अधूरी बोलेगा, है, तो कह रहे हैं जी प्रईसा के प्रईस में अनुवाचन में षष्ठी होगा, हाँ, समझ गए। और जी
द्रव्यवाची शब्द जितने भी होंगे उसमें षष्ठी विभक्ति करनी पड़ेगी। द्रव्य देवतावाची जितने भी होंगे उसमें चतुर्थी करनी पड़ेगी। हाँ, जैसे अग्नि खोमाभ्याम छागस्य अभिखो अनुब्रूहि बोलते हैं ना। हैं? जी। हैं? और बपा के लिए जो है बपा ये बपा धाना या द्रव्य सोमेभ्यः इति। हैं? धाना सोमेभ्यः इति। बपा ये हाँ, धाना। अब कह रहे हैं कि बपा और धाना सोमेभ्या इसको छोड़ करके अन्य द्रव्य में षष्ठी होगी। द्रव्य में जो षष्ठी करनी है, द्रव्यवाची जितने शब्द हैं उसमें षष्ठी करना पड़ेगा। जी ठीक है, जी तो षष्ठी जो करना था उसमें बपा और धाना सोमेभ्य, ये धाना सोमेभ्य और बपा इन दोनों में चतुर्थी ही रहेगी, इसमें षष्ठी नहीं होगी। इसमें धाना षष्ठी सोमे क्या होता है गुरुजी? धाना सोमेभ्य जो धान होता है वो मैंने धान का ही वो बनाते हैं वो, अरे क्या सोम। धान होता है ना वो, जी विधि उसको भूज जी। करके, हाँ, पीस करके उसको फिर। भूज करके लावा जैसा बना लेते हैं, लावा। अच्छा, ठीक है, धान धान। हाँ, हाँ, लावा धान का लावा। लावा बना लेते हैं। जी। तो धान के लावा को धाना ऐसा कहते हैं। हाँ? और जी जी जौ का जो लावा बना करके उसको पीस लेते हैं उसको मंत्र कहते हैं, सतुआ बन जाता जी है वो, है ना। तो कह जी रहे हैं जी जी। धाना सोमेभ्या और बपा में चतुर्थी ही रहेगी, इसको छोड़ करके, परिहा पे माने छोड़ करके, बपा और धाना सोमेभ्या में चतुर्थी रहेगी। अन्य द्रव्यवाचन शब्द में षष्ठी रहेगी। देवता शब्द में हमेशा चतुर्थी रहेगी। ठीक है, और प्रईस शब्द में भी जी और पुरोन जो है और पुरोनवाक्य शब्द में भी षष्ठी रहेगी, ऐसा मानना है। ठीक है, जी। इन्होंने शादी विभक्ति बता दिया। आसीवित्य असावित्य पनोधे। पनोधे। हाँ, असावित्य पनोधे। कह रहे हैं जो देवस्य सप्तु प्रश्वेश्वर बाभ्याम पुरुषोस्ताभ्याम सरस्वती वाचो जंत्रीय दधामि बृहस्पतिस्त्वा साम्राज्य नाभिचामी असौ, ऐसा है ना। तो कह रहे हैं जो असौ शब्द जी आता है, इस सर्वनाम, ये तो सर्वनाम है असौ शब्द, तो गए सर्वनाम पद को निकाल करके जिसको हम अभिषेक कर रहे हैं, जिसका अभिषेक कर रहे हैं उसका नाम बोलेंगे, तो संबोधनांत बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? संबोधनांत। जैसे मान लीजिए संबोधनान। आपका अभिषेक हो रहा है पद्मनाभ जी का या आमंद जी का अभिषेक हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? देवस्य त्वा सवितुः प्रश्वेश्विनोर्भाव्याम पुरुषोत्याभ्याम सरस्वते वाचो जंतु जंत्रीय दधामि बृहस्पतिस्त्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चामि अमंद शर्मन, अथवा पद्मनाभ शर्मन। समझ गया? सरमन। प्रकार से बोलेंगे। जी असौ की जगह पे यजमान का नाम बोल करके अभिकिंचामी अमन अमुक शर्मन, है, संबोधनांत बोलेंगे। जी ठीक है, जी जी। हाँ, आगे बोलिए। स्वसत्कारासु तिष्ठ उत्थम दक्षिणतः दक्षिणतः उदक उदंग प्रांग वखत प्रांग कृते। वसत कृति। कह रहे हैं सब अखटकार माने बखटकार के सहित सब अखटकार है। तो कह रहे हैं उनकी जो आहुति होगी वो वेदी के दक्षिण भाग से ईशान के अभिमुख होकर के अवस्थित होकर के होता जो है बौखर सुन करके होम करेगा। हैं? बखरकार जी की सहित जो आहुतियां होनी है, ठीक है, वो सारी जी आहुतियां अधोर्यु वेदी में दक्षिण तरफ जा करके ईशान की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाएगा। और उदंग प्रांग माने ईशान, उत्तर और पूर्व माने ईशान, उत्तर पूर्व का कोना वही है जी ना। तो ईशान जी। की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाएगा और होम करेगा। कब होम करेगा? बखर कृते, जब बखरकार बोल देगा तब होम करेगा, न बखरकार आत पूर्व। ये नहीं कि बखरकार के पहले होम ही करते, है ना। बखरकार जब वो जी। होता बोल देगा तब वो आहुति डालेगा। हाँ? ईशान कोण में खड़े हो, ईशान कोण की तरफ खड़े होके।
मुंह करके, नहीं नहीं ईशान की ओर खड़े हो मुंह गया, कर नहीं दक्षिण की तरफ खड़ा होगा तब तो ईशान की तरफ मुंह करेगा। बेदी अपना देख जी रहे हैं ना, तो बेदी में दूठो ऐसे बना जी नहीं रहता है गोल गोल चांद जैसा। जी जी, एक तरह याज्ञा वो क्या कहते हैं, एक तरफ जहाँ यजति स्थान है स्वाहाकार, एक तरफ बोल जुहोती सकते हैं स्थान। जो तो होती है, जो यजति जो यजति होती है। स्थान है हाँ उस पे जब वो दक्षिण तरफ है तो यजति स्थान पे खड़ा हो जाएगा, ईशान की तरफ मुंह कर लेता है, तभी तो होमिया करता जी है। जी 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 तो जी गुरु उसी जी, समय गुरु जो सब। वहां होम करेगा तो वसटकार की जितनी आहुतियां होंगी वहीं से होंगी। उनके जी कहने का समझ गए। अर्थ बखरकार की सारी आहुतियां वहीं से होंगी, ईशान की तरफ मुंह करके अधूरी ही आहुति देगा। और जब बखरकार बोल दिया जाएगा तब वो आहुति देगा, उसके बाद आहुति देगा। ठीक है। जी जी फिर जी। दूसरी सूत्र में बोले सहवा, सहबा। जी कहे ऐसे नहीं है। जब वो बखरकार बोले उसी समय आहुति भी डाले, मंत्र दो दोनों को पता ही है, मालूम ही है कि मंत्र पूरा हो गया है, बखरकार बोलने वाले हैं तो एकदम तैयार रहें, जैसे वो बखर बोले तैसे इनकी आहुति पड़ जाए, एक के साथ दोनों काम हो जाए। हाँ जी। उभयत आज जगू हविखा। हाँ, कह रहे हैं कि होम जब लेकर के जाएं तो पहले जो है जी। शुरू में जुहू में जो थोड़ा आज्य है उसमें से थोड़ा होम कर दें। और हम्म उसके बाद पहले थोड़ा आज्य गिरा दें, और उसके बाद फिर पूरा रास आदि होम कर दें, मैंने जो द्रव्य है, और फिर थोड़ा आज्य तो बचा ही रहेगा तो वो फिर से ऊपर से उसके आज्य गिरा दें। ऐसा करें, उभयत आज्य गुण हविखा, हवि के नीचे और हवि के ऊपर थोड़ा थोड़ा आज्य शुल्क में से ही गिरा दें। मैंने शुल्क में जैसे जुहू में लेके गए हैं ना, तो नीचे भी हम्म घी रखा ही है उन्होंने, उसके ऊपर से भी हम्म घी रखा ही है, तो घी तो 2 सुरवा घी रखा है इन्होंने, तो 2 सुरवा घी तो पर्याप्त है ना। और गर्म है आग वहाँ है तो थोड़ा जी। सा घी गिराए, फिर पूरा हवी डाल दिए, फिर थोड़ा घी अभी तो शुल्क में बचा ही है उसको फिर से ऊपर से गिरा दिए। ऐसा करें। ठीक सहबा। है। कहवा अथवा कहे कि भैया इकट्ठे जो है सब स्वाहा कर दो, घी बाद में गिराना पहले गिराना ये सब समझ में नहीं आया, सीधे इकट्ठे जो है सब पूरा उलट दो, छुट्टी है। जी गुरु अब जी, ये यहीं पे जो है कंडिको समाप्त हो गई, जब पूरा उल्टी दिया गया तो बचेगा क्या।